ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके। श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद 8वां अध्याय 14 और 15 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्दयनरुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्य उत्पतितो वरासनात् स्तंभं तताडति बलसमुष्टिना। 15 नंबर श्लोक का इसका अनुवाद है कि अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया। इसी का हम लोग ये करेंगे। तदेव तस्मिन् निनदोति भीषणो तदेव तस्मिन् 15 नंबर श्लोक। तदेव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव जेनाण्डकटाहमस्फुटत् जङ्वै सधिष्णुपगतं तजादय श्रुता सधामात्तमयमङ्गमेनिरे। शिला प्रभुपाद कृत शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। तदा उसी समय एवं ठीक तस्मिन उस खंबे के भीतर निनदः ध्वनि अति भीषणः अत्यंत भयावली बभुव हुई जेन जिससे अंडकटाहम ब्रह्मांड आवरण कोश अस्फुटत चिटकता प्रतीत हुआ जम जिसको वै निस्संदेह सधिष्णुपा उपगतम अपने अपने घर पहुंचकर तो लेकिन अजादय ब्रह्माजी इत्यादि देवतागण श्रुत्वा सुनकर सधामत्ययम अपने अपने निवासों का ध्वंस अंग हे राजा युधिष्ठिर में निरे सोचा। तब उस खंबे से एक भयावह आवाज़ आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज़ ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुँच गई।
और जब देवताओं ने इससे सुना तो उन्होंने सोचा, ओहो, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार हम वज्रपात की ध्वनि से कभी कभी अत्यधिक भयभीत हो उठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि शायद हमारे घर विनष्ट हो जाएंगे, उसी प्रकार ब्रह्मा इत्यादि देवता हिरण्यकशिपु के समक्ष खंबे से उत्पन्न गर्जन सुनकर भयभीत हो उठे। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। तो श्रीमद् भागवतम एक श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण तेनयम वाग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये वाग्मय मूर्ति जो है ये साक्षात हरि का ही तनु है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जैसे श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए एक ही ग्रंथ श्रीमद् भागवतम उसका सेवन करे जिसका श्रवण से हरि शीघ्र ही हृदय में आकर बैठ जाते। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत दिव्य ग्रंथ। श्रीमद् भागवत श्रवण करके भगवान को दर्शन कर लिए। सूत गोस्वामी अपने और सूत गोस्वामी कहते हैं कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिर करुणा परे अद्य में भगवान लब्ध। आज मुझे भगवान को प्राप्त हो गया, मैं धन्य हो, मैं बहुत अनुगृहित मुझ पर हुई है, मुझ पर बहुत करुणा हुई है। तो अद्य में भगवान लब्ध, आज मुझे भगवान को प्राप्त हुआ है। सर्व पाप हरो हरि, जो हरि सभी पापों का हरण करने वाले हैं। इसलिए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधन। सभी श्रवणों में सबसे श्रेष्ठ श्रवण है श्रीमद् भागवत का श्रवण। वैकुंठस्थ जथ कृष्ण श्रवणात् जैसे लभ्यते। जो वैकुंठ जो कृष्ण है उस श्रवण से ही प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत श्रवण से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत आख्यायम कृष्ण प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्तर्थ भवसागरे। इस भवसागर में मैं डूब गया हूँ, इससे मुझे उबारिए हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो पूर्व जो क्रम चल रहा है, प्रसंग क्रम इस प्रकार है कि सभा चल रहे, तो सभा में संड अमर्क दोनों भाई जो गुरुपुत्र रहे, जो प्रहलाद जी के शिक्षक रहे, तो सभी द्वैत बालक प्रहलाद सभी को पढ़ा रहे थे, पाठ धर्म अर्थ काम की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तो उस समय प्रहलाद जी जब दोनों गुरु नहीं रहते तब प्रहलाद जी स्वयं प्रवचन करते, स्वयं द्वैत बालकों के सामने अपना प्रवचन रखते। तो द्वैत बालकों ने प्रहलाद जी की शिक्षा को ग्रहण करते। जो गुरु जो शिक्षक थे संड और अमर्क, ये दोनों को शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। जब ग्रहण नहीं किया, जब आकर दोनों गुरुपुत्र जो संड और अमर को जब पाठशाला में आकर देखे कि सभी विद्यार्थी जो असुर बालक सब वैष्णव बन गए, सब भगवान के नाम स्मरण कर रहे, कोई जो हमने शिक्षा दी है वो शिक्षा किसी ने ग्रहण नहीं किया। दोनों भयभीत होकर किसके पास गए? हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु जब सुने कि हमारे शत्रु का सब गुणगान कर रहे हैं, बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद प्रहलाद के पास आए और प्रहलाद से बहुत ताड़न भसन करेंगे कि आप दुर्विनीत है, आप मंदात्मन है, बहुत प्रकार के कटु वचन कहेंगे
कि आपको आपका सिर जो है शरीर से अलग कर देंगे। देखते हैं आपका हरि जो दुख हरता है, जो दुख हरण करने वाले, वो कैसे आपको रक्षा करते हैं। तो यहाँ टीकाकारों ने लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव दिए कि एवं दुरुक्तय, इस प्रकार दुर्वचन जब हिरण्यकश्यप ने कहा, एवं दुरुक्तय परुषोक्तु भी, परुष माने कठोर वचन जब हिरण्यकश्यप कहने लगे, परुषोक्तु भी रुषा क्रोधेन, क्रोधपूर्वक जब इस प्रकार के शब्द कहे, तो सुतम मुहु बारंबार अर्दयन पीड़यन, बार बार उसको पीड़ा पहुँचाते हुए, पीड़न करते हुए, खड्गम प्रगृह, खड्ग को निकाल करके, अपने जो खड्ग था उसको निकाल कर, वरासनात् सिंहासनात् उत्पतित उत्थित सन मुष्टिना स्तंभम तताड़, स्तंभ को ताड़न किया, स्तंभ को आघात किया। तताड़ मतलब आघात किया। हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से उठकर खड्ग लेकर मुष्टि का घात से खंबा को आघात किया। आघात क्यों किया? देखिए यहाँ लिखते हैं, प्रह्लादस्य पीड़ाचरणम, प्रह्लाद के प्रति इस प्रकार पीड़ा आचरण, तस्य न युक्तम इति अन्वयः, प्रह्लाद के प्रति इस प्रकार का आचरण करना हिरण्यकशिपु के लिए उचित नहीं था, क्योंकि प्रह्लाद बच्चा शिशु कौमार अवस्था, किशोर अवस्था के थे। उसके प्रति इस प्रकार की कटु वचन कहना, उसके प्रति ताड़न भत्सन करना एक पिता के लिए शोभा नहीं देते। क्योंकि यहाँ लिखते हैं, देखिए महाभागवत है ना, एक शब्द आया महाभागवत, तथा देते जुक प्रह्लादस्य पीड़ाचरणम तस्य न युक्तम इति सूचनाय विशिनष्टि, क्योंकि प्रह्लाद जी महाभागवत थे। महाभागवतम तथापि तद आचरण हेतु माह, उसका इस प्रकार आचरण करने का कारण क्या था? भाई हिरण्यकशिपु का तो इस प्रकार की पीड़ा पहुँचाने उचित नहीं था, क्योंकि प्रह्लाद महाराज महाभागवत थे। तो उसका उत्तर ये कर रहे, प्रश्न उठा रहे, उसका इस प्रकार के आचरण करने का क्या कारण था? कारण लिख रहे, तथापि तद आचरण हेतु माह, क्योंकि महाअसुर, हिरण्यकशिपु महाअसुर थे। यह शब्द आया महाअसुर, आया ना, महाअसुर, हाँ महाअसुर रहेगा, महाअसुर। जय असुरम भावम इति उपदेशे अपि तस्य क्रोधो न जात, आसुरिक भाव को त्याग करके इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं था। तस्मात् ताड़ने हेतु महा, उसके प्रति इस प्रकार ताड़न करने का कारण क्या था? इसका उत्तर दे रहे, अति बल इति, क्योंकि उसका अति बल था, उसके हिरण्यकशिपु का अति बल था। अति बल का अर्थ करे अति गर्वान्वित थे। अति बले ना गर्वित, अति बल से वो गर्वित थे। स्तंभे भगवंतम अपश्यम, भगवान को देखा। स्तंभे किसको देखा? भगवंतम अपश्यन। अयम भ्रांति एवं, ये मेरा भ्रांति हो सकती है। खम्बे हरि अस्ति इति वदति, क्योंकि प्रह्लाद कहे थे हरि अस्ति इति वदति, हरि इस खम्बे में है। सम्मुखे प्रथमम तम रक्षकमेव, सबसे पहले प्रह्लाद को रक्षा किया। तावदस्य गर्व निवृत्ति चेत हनिष्या में, मतलब उसके बाद प्रह्लाद की रक्षा के बाद किसको मारेंगे? हिरण्यकशिपु को हत्या करेंगे। ये द्वितीय श्लोक टीका में
गिरिधर लाल लिखते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद है, इसमें उति का वर्णन किया गया है। उति कर्म वासना। उति शब्द का अर्थ क्या है? कर्म वासना। वासना, वासना दो प्रकार का है, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। शुभ वासना के मूर्त रूप प्रहलाद महाराज, जो गुरु की कृपा से, अपने गुरु नारद जी की कृपा से प्राप्त किए। शुभ वासना गुरु भगवान की कृपा से ही आती है। और जो अशुभ वासना मूर्त रूप हिरण्यकशिपु, उसमें भी कोई सद्गुणावली नहीं था। और इसका कारण क्या था? वैष्णव अपराध। आज इस हिरण्यकशिपु में अशुभ वासना आने का कारण क्या है? उन्होंने वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध किया। जो चतुष कुमार को रोका था, तो उन्होंने कहा था उस समय कि तुम्हारे यह रहने योग्य नहीं है, तुम कहाँ जाओ? जहाँ उस मर्तलोक में जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ का, माने क्रोध है जिस लोक में, उस लोक में चले जाओ। मतलब इस मर्तलोक में काम, क्रोध, लोभ का बहुत प्रभाव है, इसी लोक में तुम रहने योग्य हो, तुम इसी लोक में चले जाओ। इससे श्लोक है बड़ा सुंदर कि उसी लोक में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ का लोग ताड़ित होते। तो यहाँ इसी श्लोक में ये ध्वनित होता है कि शुद्ध वासना व शुभ वासना व शुद्ध भक्ति मूर्त रूप है प्रहलाद महाराज। उनके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूर्ण भरोसा भगवान के प्रति, बिल्कुल विनम्र भाव से भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक है। और एक दिक जो है, क्योंकि जब भक्ति करते हैं उसके अंदर सारा गुण आ जाता है, जितने प्रकार के गुण है सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जैसास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। जो देवताओं के जो गुण हैं वो भक्ति करने वालों को आ जाता है। भक्ति बहुत सरल है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज मातृगर्भ से भक्ति जाजन की। प्रहलाद महाराज बिल्कुल किसी भी अवस्था में कोई जाति पाति कोई विचार नहीं रखते, किसी भी जाति के हो वो भक्ति कर सकते। भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वो शूद्र हो, जैसे हरिदास जवन कुल में भक्ति जाजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। ऐसे बहुत प्रमाण है जो जवन कुल से आए, जैसे रसखान, जिसका रसखान कितना सुंदर सुंदर ठाकुर जी के पद लिखे। कोई मुसलमान होकर इस प्रकार के पद लिखना संभव नहीं, क्योंकि भक्ति किसी जाति पाति के विचार नहीं करते। किसी भी अवस्था में वो चाहे निम्न जाति का हो, स्थान की पात्रता की, देश की, काल की, किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं रखते। किसी भी अवस्था में भक्ति किया जा सकता है और भक्ति करने से सारे गुण आता है। ऐसे नहीं भक्ति नहीं करने से अपने आप आ जाएगा। और हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? हिरण्य अर्थ सोना, जो हम लोग सोना यूज करते हैं। और कशिपु का अर्थ क्या है? बिस्तर, सोने का बिस्तर, मतलब भोग के बिस्तर, जो हमेशा भोगों के ही बढ़वा देते हैं, भोगों के ही ऊपर जीना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य जीवन का उद्देश्य ही भोग और कुछ नहीं है। भोग से सारा जगत को अपने हाथ के करों में रखा। हाथ माने वो जो कहेंगे सारा संसार को सुनना पड़ेगा, इतना प्रभाव था। सारे देवताओं को अपने आंगीना में बांध करके रखते, माने जो कुछ कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, इस प्रकार का प्रभाव। किंतु वही प्रहलाद एक भगवान के पुत्र हो, भगवान के भक्त होने के नाते उसके सामने झुकना पड़ेगा। भक्ति के प्रभाव इस यहाँ जो नारद मुनि, ये तो कई बार प्रवचन हो चुके श्रीमद् भागवतम के। एक भागवतम कुछ कहानी कहने के उद्देश्य से कुछ पीछे शिक्षा है, इसमें के अंदर पीछे कुछ शिक्षा निहित है।
कि भक्ति की जो ऊंचाई व भक्ति की जो महत्ता, इसका यहाँ दर्शन करा रहे। देखिए, दोनों एक ही परिवार, पिता महाभोगी, मतलब भक्ति विरोधी, और वही पुत्र, उनका ही पुत्र भक्ति के महान भक्त प्रहलाद। एक पुत्र हमेशा हर स्थान में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सभी जगहों में, सभी सर्वत्र भगवान अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं। और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु, उनका कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। इसका कारण, जब तक भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया अपहृत चेतसाम, जिसका चित्त वृत्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो चुका है, समाधौ न विधीयते। समाधि मतलब भगवान में उसका मन नहीं लगेगा। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे। भागवत और महाभागवत में क्या अंतर है? जिसका संबंध भगवान से हो चुका है उसको भागवत कहेंगे, जिसका संबंध भगवान से हो चुका है उसको भागवत कहेंगे। और महाभागवत किसको कहेंगे? भगवान जिसको दर्शन देते, जिसके लिए भगवान आते, जिसके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ता है, वो है महाभागवत। महाभागवत जैसे नारद मुनि, ऐसे बहुत व्यक्ति है जो बहुत भक्त है, जो महाभागवत साक्षात ठाकुर जी गाना। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किए और भगवान वैकुंठ से आ रहे थे, तो भगवान से कहना पड़ा, हे ध्रुव, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, आप क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार की जब भगवान किसी के लिए प्रकट होते तो उसको हम लोग महाभागवत कहेंगे। तो महाभागवत के जब कोई हो जाते तो उसके अंदर सरलता, विनम्रता, दयनता, ये सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। उसके सामने से कोई जाने से उसकी शीतलता अनुभव होती है, उसका एक विशेष आनंद का मन में एक आनंद अनुभव होने लगता है। ऐसे महाभागवत और किसी निर्भय रहते, कभी किसी से भयभीत नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, रास्ता में 2 बार हार्ट अटैक हुआ, उसी से भयभीत नहीं हुए। और जहाँ गए विदेशों में, जहाँ बिल्कुल रजो और तमोगुण से सभी लोग डूबे हुए हैं, किसी का कोई माने भोग के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, श्रील प्रभुपाद उसी जगह में, जो म्लेच्छ देशों में, कृष्ण भावनामृत को प्रचार किया। इसका कारण श्रील प्रभुपाद महाभागवत थे। श्रील प्रभुपाद अगर महाभागवत नहीं होते, आज कृष्ण भावनामृत इतना विस्तार प्रभाव नहीं पड़ता, इतना फैलता नहीं था। किंतु श्रील प्रभुपाद महाभागवत होने के नाते आज सारा विश्व संसार में, विश्व भर में आज इसका प्रचार हो रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ को देखना है कि भक्ति की महिमा, प्रहलाद महाराज भक्ति के प्रभाव दिखाया कि भक्ति के अगर बल पर रहे वो किसी को भी हरा सकते हैं, भक्ति के सहारे में रहे वो किसी को भी झुका सकते हैं। और कोई भोग के साथ में रहे, सारा दुनिया का वैभव साथ में रहे, वो हमेशा उसको झुकना पड़ेगा, भले उसके पास वैभव क्यों ना हो। वैभव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान सर्वेश्वरेति, भगवान सब कुछ दुख हरता, सब कुछ नियंता। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक महीना आ रहा है, कार्तिक महीना का आर्य का नाम है ऊर्जा मास। कार्तिक मास राधारणी कार्य का नाम ऊर्जा। तो ऊर्जा मास इसी महीना में, जैसे मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये भक्ति करे कैसे। भक्ति में कुछ नियम रखना पड़ेगा, कुछ
कुछ त्याग वैराग्य के प्राथमिक अवस्था में कुछ त्याग वैराग्य ग्रहण करके फिर भक्ति को आगे ले। जब भक्ति हो जाएगा तब फिर त्याग वैराग्य की जरूरत नहीं, वो अपने आप संसार से अपने आप विरक्त होने लगेगा, उसका रुचि हट जाएगा संसार से। अभी संसार में रुचि है, इसका कारण भक्ति में प्रवेश नहीं है। जब भक्ति में प्रवेश हो जाएगा संसार से अपने आप रुचि आने लगेगा और रुचि आने लगेगा, संसार में रुचि नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ नियम रखना पड़ेगा। कार्तिक महीना में जैसे इसका नियम मास भी कहते हैं, इसको दामोदर मास में भी कहते हैं, इसको ऊर्जा मास में भी कहते हैं, कार्तिक व्रत कहते हैं। तो व्रत मतलब संकल्प, कुछ संकल्प जैसे हमारे इंद्रिय विषय की ओर ना जाए भोगों में, जिसके कारण इस संसार में बार बार मुझे आना पड़ रहा है, उसी से थोड़ा सा सावधान ही रहना। जैसे वृंदावन धाम में कोई शरीर छोड़े, कोई भक्त भी शरीर छोड़े उसका भी उद्धार हो जाएगा, कोई अगर पापी भी है, महापापी है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर जानते? दोनों में अंतर यही है कि जो पापी है, जैसे क्योंकि महादेव एवं धाम का रक्षक है, महादेव जो है चारों तरफ सभी को रक्षा कर रहे हैं, तो महादेव तो उद्धार तो करेंगे। कैसे करेंगे? उसका पैर में कपड़ा माने बांध करके, रस्सी बांध कर पूरा 84 क्रोश ब्रज में घुमाएंगे। 84 क्रोश ब्रज में उसका शरीर को घुमाते घुमाते जब शरीर का सारे रक्त जब इस शरीर मिट्टी से मिल जाएगा तब जाके उसका उद्धार होगा। पापी का इस प्रकार से उद्धार कराएंगे। भाले पाप कर रहे, उसका पाप का जब तक स्खलन ना हो तब तक उसका उद्धार, फिर एक छोटा सा कोई जोनि प्रदान करेंगे, निम्न जोनि, फिर उसका उद्धार हो जाएगा। तो यही है एक अच्छा संतों ने इस प्रकार भाव दिया। तो हमारा कहने उद्देश्य ये है, जो इंद्रिय निग्रह 12 नियम है, जो इंद्रिय विषय की ओर जा रहे हैं इसका कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले है कि भोगों की क्षण भंगुरता याद रखें। जो भोग है ये भोग की क्षण भंगुरता दर्शन करें। ये भोग क्षण भर के लिए है, अधिक समय ये भोग नहीं रहेगा। क्षण भंगुरता का विचार करें। और भोगों में दोष है, भोगने के बाद इसमें कुछ दोष है, इसमें दुख है, क्योंकि गीता में लिखा है कि गीता में बुद्धिमान व्यक्ति इस भोगों में रमन नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए रमन नहीं करते क्योंकि ये भोग जोनि है, दुखों का जोनि है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें कोई सुख का लेस मात्र नहीं है। इसीलिए भोग की दुख और दोष का दर्शन करते रहना चाहिए, भोगों में नहीं फंसना है। तीसरा नंबर की परमात्मा की नित्यता मनन करना। परमेश्वर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, इसका मनन करते रहना निरंतर। प्रहलाद जी हमेशा स्मरण करते थे, प्रहलाद जी निरंतर स्मरण, उनका स्मरण का तार कभी काटता नहीं था, इसलिए प्रहलाद महाभागवत। फिर सर्वदा अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। कार्तिक महीना में अच्छे कामों में निरंतर, कोई झाड़ू सेवा हो, कोई भक्तों की सेवा हो, किसी प्रकार सेवा में, जैसे कोई दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, ये अच्छा सेवा है कि दान, यज्ञ, व्रत, ये सब मनुष्य को भी पवित्र करते। जैसे दान लोग देते ना, दान भी ऐसे नहीं देते, कुछ कारण है। जैसे लोग खेती में बीज बोते हैं, खेती में लोग बीज बोते, बीज को दिखाई नहीं देते, अब बीज प्राप्त भी नहीं होते, बीज प्राप्त नहीं होते। जो आप खेती में बीज बो दिया, वो बीज आपको वापस नहीं मिलेगा, वही बीज आपको 1000 गुना लौटा कर देंगे। वो बीज नहीं मिलेगा, किंतु वो बीज आपको 1000 गुना लौटा कर देंगे। इसी प्रकार दान दक्षिणा जो है, ये बीज आप बोया, इसका आपका नष्ट नहीं होगा। आप किसी ब्रजवासियों को, किस छोटे छोटे जीवों को, गैया को, संतों को सेवा किया, इसका कभी विनष्ट नहीं होगा, ये आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। तो प्राप्त होने से पहले आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, हे प्रभु
कृष्ण पदे मुझे मेरा रोती हो। नहीं, भोग आने लगेगा, भोग को आपको बार बार उसको निकालना पड़ेगा, भोग को बांटना पड़ेगा, तब जाकर भोगों में फंसना नहीं, भोगों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो सर्वदा अच्छे कामों में लगे रहना। 5 नंबर है भगवान का निरंतर नाम जप करना। जितना हो सके आसन में बैठ के 2, 3, 4, 5 घंटा नाम मन, क्योंकि मन जो है, मन की जो चंचलता है, ये चंचलता अभ्यास से ही जाएगा। अभ्यास, अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, नाम जप का अभ्यास, तब इसका जो चंचलता, हमारा संसार में जो राग है, ये राग का नष्ट होगा वैराग्य से। अगर हमारे अंदर वैराग्य है तो संसार के अंदर जो राग है, ये राग चला जाएगा, क्योंकि राग को हटाना पड़ेगा। बिना राग हटे आप अनुराग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और अनुराग की प्राप्ति के लिए वैराग्य की बहुत जरूरी है। तो इसलिए वैराग्य धारण करना है। वैराग्य मतलब खाना पीना सोना इसका कम नहीं, विशेष राग भगवान में। वैराग्य का 2 अर्थ है, संसार के जो राग है, जो विषय में जो राग है, इसको कम करना है, और 2 नंबर क्या है, विशेष राग, भगवान में विशेष राग उत्पन्न करना है। संसार में तो राग कर लिया, किंतु भगवान में राग नहीं किया, इसको वैराग्य नहीं कहेंगे। वैराग्य मतलब भगवान में विशेष राग उत्पन्न, जैसे मंगला में आते, उसके बाद जप करते, उसके बाद प्रसाद पाते। हमेशा ध्यान रखें कि हमारा भजन में बाधा कुछ चीज़ प्राप्त ना हो, भजन निरंतर चलता रहे, इसी पर ध्यान रखें, भोगों पर नहीं। हिरण्यकशिपु भोगों पर ध्यान था, प्रहलाद जी का भक्ति पर ध्यान था, इसलिए प्रहलाद का जीत हुई और हिरण्यकशिपु का हार हुई। इसलिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति की सबसे बड़ी प्रमाण कैसे समझेंगे भक्ति इसके अंदर है, उसके अंदर दैन्यता दिखाई पड़ेगी। दैन्यता माने भक्ति का वाहन है दैन्यता। तृणादोपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उसका अंदर एक चीज़ दिखाई पड़ेगा कि इसके अंदर भक्ति है। फिर एकांत में निकम्मा नहीं रहना। एकांत में है किंतु कुछ कर नहीं रहे, ना तो भजन कर रहे, ना स्वाध्याय कर रहे, नहीं कुछ कर रहे, ऐसे इसको एकांत नहीं कहते। एकांत मतलब है स्वाध्याय करेंगे, न जपा करेंगे, न तो कुछ हित के लिए, सर्वभूत हिताय च, सभी भूतों के हित के लिए कुछ करे। फिर परमात्मा की प्राप्ति के परम सुख का अनुभव करें। निश्चित मिलेंगे प्रभु, निश्चित धाम में जब आ गया, जैसे भोजन परोसते, पत्तल मिल गया मतलब भोजन आने वाला है, कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं कि पत्तल देके आपको बैठा के रखेंगे, ऐसे नहीं होता है। पत्तल मिला मतलब वृंदावन वास मिला मतलब भगवान श्याम सुंदर अवश्य दर्शन प्रदान करेंगे। हमारी कमी है, कमी हमारी तरफ से, भगवान की तरफ कमी नहीं है। इसीलिए वृंदावन धाम में एक चीज़ का अगर ध्यान में रखें कि वैष्णव अपराध ना हो तो निश्चित मिलेंगे। हम सब कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर बैठते, जिसका पर्दा माने भगवत प्राप्ति में एक आवरण बन जाते हैं, एक दर्शन में बाधा बन जाते हैं। तो इसीलिए वैष्णव अपराध से हटने का सरल उपाय है कि शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, तीनों तप को करना पड़ेगा। शारीरिक तप, हाँ शारीरिक तप है, मानसिक तप और वाणी का तप, 3 प्रकार के तप, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। ये अष्टादश अध्याय में इसका वर्णन हो चुका है। तो परमात्मा की प्राप्ति में सुख अनुभव करना कि निश्चित रूप से आज मुझे दर्शन मिलेगा। जैसे सबरी माया, गुरुजी ने कहा था जिसकी प्राप्ति के लिए मैं जा रहे हैं, जिसके प्राप्ति के दर्शन के लिए मैं जा रहे, इतना दिन साधन भजन किया, ओए प्रभु तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। गुरु वचन पर विश्वास, सबरी ने ठान लिया। गुरुजी ने कहा ओए प्रभु आएंगे मेरे पास,
तो इसीलिए रोज़ रास्ता को सुंदर से फूल से सजाते थे, फल रखते थे। आज निश्चित आएंगे, आज नहीं है तो काल भी आएंगे, काल नहीं है तो ऐसे दिन हजारों वर्ष तक अपेक्षा करते रहे। इसी प्रकार से धाम में आ गया, निश्चित मिलेगा, आज नहीं मिला काल निश्चित मिलेंगे। आशा पास समुत्कंठा, उत्कंठा रखना चाहिए कि आज निश्चित प्रभु का दर्शन होगा। शांतिर अव्यर्थ कालत्तम विरक्तिर मानसिन्नता, भाव भक्ति 9 प्रकार के लक्षण। शांतिर अव्यर्थ कालत्तम विरक्तिर मानसिन्नता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद गुणक खाने, प्रीति तद बसती स्थले। ये है 9 प्रकार भाव भक्ति के लक्षण। मतलब शांति मतलब माने कोई आपको कटु वचन कहे फिर भी आप उसके हित कामना कर रहे हैं, शांति का अर्थ इस प्रकार के। आपको कोई गाली दिया उसका कैसे हित हो, इसी प्रकार की भावना शांति। अव्यर्थ कालत्तम, एक क्षण की भी व्यर्थ जाने नहीं देते। अव्यर्थ कालत्तम, विरक्ति, भोगों में विरक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति। विरक्तिर मानसिन्नता, किसी प्रकार की मान की आशा नहीं करना। विरक्तिर मानसिन्नता, आशा बंध, आशा लेकर बैठे निश्चित प्रभु मिलेंगे। आशा बंध समुत्कंठा, उत्कंठा के साथ आशा बंध समुत्कंठा, नाम गान सदा रुचि, निरंतर नाम और उनकी लीला गायन में डूबे रहना। नाम गान सदा रुचि। आसक्ति तद गुणक खाने, जैसे हम लोग 1 महीना सभी भक्त मिलकर 90 अध्याय, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, रोज 3-3 अध्याय अनुवाद सहित पाठ करेंगे। ऐसे एक नियम, स्वाध्याय का नियम, एक कार्तिक व्रत, इस प्रकार के कुछ नियम संकल्प लेना चाहिए। हाँ, आहार का, सोने का, खाने का, पीने का, मोबाइल का। हाँ, मोबाइल भी बड़ा डिस्टर्बेंस है, घंटों घंटों खराब करते हैं। इसका बिल्कुल सुबह से शाम तक ऐसे पड़े रहना। उपवास, जैसे खान पान में उपवास कर देना, इसे मोबाइल का उपवास कर देना चाहिए। मोबाइल के बिना अगर जी जाए कोई, वो महान साधक है। हाँ, वर्तमान समय मोबाइल ही सबको साधुता का नष्ट कर रहा है और कोई कारण नहीं। तो मोबाइल उपवास, ये भी बड़ा एक व्रत है वर्तमान समय। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुना खाने, प्रीति तद बसती स्थले। इस धाम को प्रीति करना है, गले लगाना है। एक संत ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखे, बहु भाग्य से पाइनो ब्रजधाम वृंदावन। बड़ा भाग्य से मुझे मिला इसको। जैसे कोई भूखे को भोजन मिल जाए, किस प्रकार साध ले लेकर खाते, अरे हम कहाँ पड़े थे, किस किनारे में रहे, आज मुझे ब्रजधाम मिला। इसका साध लेकर जीना चाहिए, इसका भोगों में बिल्कुल जाने देना नहीं चाहिए। किसी हालत में भोग के ऊपर, जैसे हिरण्यकशिपु आज भोग के लिए पराजित होंगे, उनका भगवत दर्शन नहीं हो रहा है। और आज हम प्रहलाद अनुगत है, हम प्रहलाद के अनुयायी है, हम हिरण्यकशिपु के अनुयायी नहीं है। हिरण्यकशिपु भोग के ऊपर संसार को जय करना चाहते हैं, किंतु उसको भी घुटना माने एक झुकना पड़ा भक्ति के सामने। इसलिए भक्ति का आश्रय किसी हालत में कमज़ोर नहीं होना देना चाहिए। भक्ति का ही आश्रय, भक्ति आश्रय मतलब भक्ति जोग, भक्ति जोग, भक्ति जोग धन, भक्ति जोग कृष्ण नाम, स्मरण क्रंदन। स्मरण करना, क्रंदन करना, यही है कृष्ण नाम का विशेष ग्रहण करने का विशेष फल। निरंतर, हे प्रभु बहुत दिन हो गया, अभी आखिरी दिन आने वाला है, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, इसके लिए रोना और स्मरण करना निरंतर। जैसे स्मरण, प्रहलाद स्मरण का आचार्य है। प्रहलाद जी से प्रार्थना करे, हे गुरुजन से प्रार्थना करे हमारा संकल्प रक्षा हो। इसके लिए आहार और निद्रा में जो समय खर्चा होता है उसको घटाना पड़ेगा। आहार निद्रा में समय ज़्यादा खराब होता है। आहार में सारा दिन 4-5 घंटा लग जाते और सोने में 10 घंटा लगा देते, तो भजन कहाँ बचा। तो इसीलिए उसको संक्षेप करके इस पर बल देना चाहिए। समय कार्तिक महीना से, कार्तिक महीना ठीक से पालन कर ले, 11 महीना बैठ के खा सकते आप। कार्तिक महीना इतना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल कुछ सामान्य नियम ले लीजिए, आप 11 महीना आराम से जी सकते हैं। एक विशेष मास है,
इसमें थोड़ा सा भी करें, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए इसको व्यवहार में ज़्यादा जाने नहीं देना चाहिए। इसी समय व्यवहार ज़्यादा होता है, सांसारिक व्यवहार, इसको कम करना चाहिए। कम करके विशेष रूप से अपना जो मुख्य उद्देश्य है उस पर चलना चाहिए। फिर 2-3 है और है, परमात्मा की प्राप्ति में परम सुख का अनुभव करना। फिर है सत्पुरुष का संग, निरंतर सत्पुरुष का संग करें, शास्त्र का अध्ययन करें, 2 चीज़। फिर है सात्विक आहार करना। अगर अपने हाथ से भोजन हो तो सबसे अच्छा है। अगर इस प्रकार व्यवस्था नहीं है, किसी को जीने के लिए खाना, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीने के लिए प्राण चल जाए, जीवा में हरिनाम चलता रहे, इसी के लिए खाना, ना कि छप्पन भूख खाने के लिए जीना। ये लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है जैसे तैसे जीवन रक्षा करना। आप रघुनाथ षट गोस्वामी कैसे जीवन यापन करते ब्रज में, आप पढ़ के देखिए। शुष्क रोटी चना चिवाई भोग परिहरी। शुष्क रोटी, सूखा रोटी और चना, इसी खाकर भजन किए। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भजन, तपस्या युक्त जो भजन है वो बहुत पुष्ट होता है, उस बहुत विशेष सुख मिलता है। और भोगपूर्वक जो भजन है ये बहुत माने खोखला, बहुत कमज़ोर होता है। इसलिए दृढ़ता से भजन करना है, इसलिए सात्विक आहार करना। फिर और एक बड़ी बात लिखे, इस एक बात को आप लोग पक्का याद रखें। जब इंद्रिया किसी विषय की ओर झुके तब उसमें अकस्मात प्रवृत्त नहीं होने देना। इंद्रिय अगर विषय की ओर झुक रहे, हठात उसको जाने नहीं देना। कुछ समय कुछ ठहर जाना और सोचते रहना, इसका नतीजा क्या है, समझे? हाँ, हमेशा कोई विषय की ओर झुक रहा है इंद्रिया, तब सबसे पहले उसको रोको, इसका रिजल्ट परिणाम की ओर देखो। हम लोग परिणाम को नहीं देखते, हम लोग क्रिया को देखते। क्रिया हो गया, फिर परिणाम में चप्पल जूता कुछ पड़े तो कोई बात नहीं। इसलिए चप्पल जूता खाने से पहले परिणाम के ओर ध्यान दे। ये भक्तों की विशेष कमजोरी यह है कि हम परिणाम के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम रिजल्ट क्या आएगा, ये शब्द यहाँ लिख रहे हैं। इंद्रिय को झुकने देने से पहले उसको कुछ समय ठहर जाओ, उसको सोचो, उसका नतीजा क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी आज भक्ति के मैंने महाभागवत भक्ति का ही प्रचार किया। आज हमें उनके अनुयायी, प्रहलाद जी के अनुयायी, हम क्यों भोगे फांसे? ये क्षण भंगुर भोग है। कोई भी हो, भोग को सबको जीतना पड़ेगा। भोग से कोई भगवान को प्राप्त कर लिए, ऐसे कोई इतिहास में, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। किंतु महान भागवत वैराग्य से भक्ति जाजन करके भगवान को प्राप्त किए हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण है। तो इसलिए विनम्र होकर प्रहलाद जी देखिए, हमेशा ही कितना ही पिताजी क्रोध कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। और हिरण्यकशिपु क्रोध का कारण क्या है? उसमें अहंकार है। प्रहलाद जी में अहंकार गलित है, अहंकार बिल्कुल नहीं है। अहंकार जिसका गलित हो गया वो हमेशा झुकेगा, वो हमेशा विनम्र रहेगा, हमेशा हाथ जोड़ करके रहेगा। गाली दे, अच्छा है, शरीर को गाली दे रहे, मुझे थोड़ी गाली दे रहे। किंतु जो क्रोधी, जो अहंकारी है, वो तुरंत एक्शन ले लेंगे। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और भक्ति की बढ़ावा देना चाहिए, भक्ति का ही अनुशीलन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम